आइए दोस्तों, राना मैथ क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति इस बार आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ का, उसका हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिसमें जिसमें संख्या पद्धति से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जो इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे दिया हुआ है 0.01 इंटू 100। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है विगत वर्षों में। इसे हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुना करने का तरीका है, ये गुना दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। आइए तो लोग बनाते हैं कैसे। हम पहले क्या करेंगे, अंक में जो भी अंक यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे 0 1। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें देखना ये है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो पीछे से हम क्या करेंगे? 2 अंक, 1 2 पॉइंट रख देंगे। अब हम इस अंक के आगे अगर 0 है इसका वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ 1 हो गया। इधर भी 0 है, इसका वैल्यू कुछ नहीं। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 30 तक की संख्याओं का जोड़। तो यानी 1 से 30 तक की संख्याओं का जोड़ कह रहा है। तो ऐसे आपको फॉर्मूला याद होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लास्ट संख्या कितना है? 30। हम सीधे क्या लिखेंगे? 30 रखेंगे, एक अपना मन से ज़्यादा रखेंगे 31 और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 30 हो गया, तो 30 हो गया और 30 में एक जोड़े तो कितना हो गया? 31। 2 से काटेंगे, कितना हो गया ये? 15। 15 गुने 31 जब गुना करेंगे आप तो आपको आएगा 465। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किसी संख्या के दो अंकों का योगफल, किसी संख्या के दो अंकों का योगफल 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। अच्छा, 9 घटा देंगे तो क्या होगा? अंक बदल जाएगा, वह संख्या निकालिए। अच्छा देखिए, दो संख्याओं का योग कितना करता है? 13। चलिए तो इसको जोड़ते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में हम लोग पहले आते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, 8 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर 7 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। तो इस दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन आगे कहता है कि अगर हम संख्या में से 9 घटा दें, 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। जैसे 76 है, इसमें से 9 घटा के देखिए तो कितना घटे आ जाएगा? 76। अंक क्या हुआ? परस्पर बदल गया। इसका मतलब है कि इसका उत्तर जो होगा वो आपको 76 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इसी प्रकार से आपको गुना दे दिया गया है 16, गुना आपको दे दिया गया है 16.02 है और हमें गुना करना है तो 0.001 से। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में है, इसको भिन्न में बना लेते हैं। तो पॉइंट के बदला नीचे में क्या हो जाएगा? 1। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर यहाँ रखिए पॉइंट के बदला 1, पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 जीरो। अच्छा, अब ऊपर में हमको क्या बच गया? 1602 इंटू, इससे पहले सब जीरो है, हटा दीजिए 1। नीचे में कितना आ गया आपको? 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 5 जीरो। अच्छा,
हम इसको लिख सकते हैं 1602 नीचे 1 लाख। दशमलव बनाने का तरीका आसान सीखिए कि जैसे इस जीरो दिया हुआ है, इस जीरो के बदला में 2, इस जीरो के बदला में ये जीरो, इस जीरो के बदला में 6, इस जीरो के बदला में 1, इस जीरो के बदला में कुछ नहीं है तो जीरो, इस 1 के बदला में पॉइंट। जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 0.01602, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000, 12,288, 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है। आइए तो पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 1 2 8 8, 2 से काटेंगे 6 1 4 4, फिर 2 से काटेंगे 3 7 7 2 2, हाँ ठीक है। फिर आप यहाँ से काटेंगे 2 से तो 15 56, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूना 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 48, फिर 2 से काटेंगे तो 24, फिर 24 को 2 से काटेंगे तो 12, 12 को 2 से काटेंगे तो 6, 6 को 2 से काटेंगे तो 3। कितने गुणनखंडों की संख्या पूछता है, कितना हो गया 3 से काटेंगे तो 1, तो दो कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, और 3 का पावर कितना है 1। जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अपने मन से हमको क्या करना है, 1 बढ़ा देना है इसमें भी, और 1 बढ़ा देंगे हम इसमें भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 13 और गुना 2 कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 5 अंकों की छोटी संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो, निम्नलिखित में से कौन है? अच्छा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और 39 से क्या है 39 से कटने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आइए बनाते हैं आराम से इसको। तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 10,000 होता है। तो याद रखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा, ठीक है। अच्छा, अब छोटी संख्या का पता निकालने के लिए ऑप्शन में से कौन आंसर सही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का अगर हिसाब रहे तो आप करेंगे कि जो छोटी संख्या रहेगा, हाँ, जितना से भी विभाजित हो जाए उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, फिर जीरो उतारेंगे 5, 5 मरतबा लगाएंगे 48 के 5 4 15 4 19, कितना हो जाएगा 25, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 25। इस पर क्या जीरो निकल गया, यहाँ पर ये जीरो उतारेंगे 39 है, फिर 39 भाग देंगे इसमें तो कितना 8 7 6 मरतबा लगेगा, 9 चौक 54 के 4 5 76 दिए 18 5 23, आइए कितना हो जाएगा 6 घटाएंगे ये हो जाएगा 1, कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या कहता है तो इसमें से अगर 16 घटा देंगे तो आंसर मेरा नहीं आएगा, क्योंकि जब ये हम 10,000 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा कि 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये आपको 4 अंकों की संख्या में चली जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है 5 अंकों की संख्या में ही रखना है जो सबसे छोटी हो, जो 39 से कटने वाली हो। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस 39 जो दिया हुआ है इसमें से जो रिमाइंडर मेरा बचा है उसे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2,
23 और यही 23 जो है हम इस 10,000 में जोड़ देंगे। 23 कितना आ जाएगा हमको 10,023, यानी 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 10,023 है जो 39 से पूर्ण रूपेण कटती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है? अच्छा, यानी एक 100 नहीं दिया हुआ, 101 है, सॉरी 101 है, यानी 101 से 300 के बीच में 15 से 3 और 5 से कटने वाली संख्या का मतलब हो गया इस 3 5 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 15 होगा, है नहीं। और जिस संख्या को 15 काटेगा उस संख्या को 3 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 से कटने वाली संख्याएं जब हम 100 से शुरू करेंगे तो कितना आएगा 105, और कहाँ पर खत्म होगा इसके बीच में कहता है। तो 300 हमें नहीं लेना है, कितना लेना है 285, कै वो संख्या होगी। तो इसका तरीका सबसे अच्छा है कि 3 जो बड़ी संख्या है 300 उसमें क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमको भागफल 20 बार आएगा। कितना आएगा 20, भागफल कितना आया हमारा 20 है। लेकिन इस 20 में ये भी संख्या से इससे पहले जो कटने वाली संख्या है जैसे 90, 85, 75 ये भी शामिल है इसमें, तो हमको घटा देना है। यानी 101 100 तक में 15 से कटने वाली संख्या की संख्या 6 है, तो 20 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमें बच जाएगा 14। ठीक है, लेकिन 14 भी नहीं होगा क्योंकि 300 इसमें इंक्लूडिंग है, 300 इंक्लूडिंग है, तो इसके बदले 300 का बदला 1 घटा देंगे, कितना होगा 13 बच जाएगा। कितना बचेगा 13। कितनी संख्या है 101 और 300 के बीच में 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से कट जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योगफल। पहली पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है, 0 से अनंत तक होती है। हाँ, तो 200 संख्या कह रहा है, संख्याओं का योग फॉर्मूला भी हम तैयार किए हैं, n इंटू n प्लस 1/2, यानी संख्या कितना हो गया हमारा 200। शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से। 1 मिनट, 0 से शुरू हो रहा है, यानी हमको नंबर 0 से लेकर के 199 तक ही लेना है। ठीक है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? इसका योग निकालिए 199, हाँ इसका जो हो जाएगा 199, एक बढ़ा के लेना है हमें, तो कितना हो जाएगा 200 और बटे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 100, गुना कीजिएगा इसमें कितना आ जाएगा आपको 19,900। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या मालूम करे जो 18 का गुणज हो। वही हिसाब है, 18 का गुणज हो। गुणज का मतलब होता है कि 18 के पहाड़ा में आने वाला हो, है नहीं। हम लोग तो पहाड़ा पर जो पढ़े हुए हैं 18 10 तक पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे भी होगा, 11 भी 12 भी होगा। जितना से इसमें हम गुना कर देंगे 18 में, है ना, उसका टेबल में वो आ जाएगा। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कहता है और 18 से गुणज हो। अब समझिए 18 से वही संख्या कटेगा, कौन कौन संख्या कटेगा? 1 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, 3 से, 6 से, 9 से, हाँ इस सब से संख्या कटना चाहिए। 1 से तो सब संख्या कटती है, 2 से देखिए 2 से भी सब कट रहा है, 3 से चेक कीजिए 3 से ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है फैक्टर है, हाँ फैक्टर है। चलिए फिर 3 से 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको 999 दिया है, 18 से कटेगा, चेक कर लेते हैं।
अच्छा 6, हाँ कट तो जाएगा, लेकिन क्या खाता है, 6 की छोटी संख्या खाता है, तो फिर ये भी आंसर नहीं होगा। कट तो जाएगा 18 से ये भाग देंगे तो, लेकिन छोटी संख्या खाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, हाँ ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.72 के अंतर में क्या जोड़ना पड़ेगा। अच्छा दोनों का अंतर में 5.62 ठीक है और 3.76 का अंतर निकाल लीजिए, 6 हो जाएगा इधर, 15 7 गया तो 8, 4 से गया तो 1, ये अंतर हुआ। कहता है इस अंतर में क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमको 10 मिलेगा। इसका मतलब हुआ 10 जो है बड़ संख्या है, और 10 में से हम 1.86 घटा देंगे तो हमको संख्या मालूम चल जाएगा कि कौन सा संख्या जो है इसमें आएगा। कितना हो जाएगा ये 8.14 इसका आंसर होगा। इस दोनों का अंतर जो होगा 1.86 में 8.14 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो संख्याओं का योगफल 20 है। अच्छा दो संख्याओं का योगफल 20 है, ठीक है, और 20 है, यहाँ यहाँ छूट गया, यहाँ होगा गुणनफल। क्या होगा, गुणनफल। और गुणनफल कितना है 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उस संख्या के उल्टा का योग क्या होगा। ठीक है आइए देखते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं पहले। तो देखिए 13 7 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 13 और 7 को गुना करेंगे तो 91 होगा। ठीक है हमको तो संख्या मिल गया, एक संख्या 13 होगा और एक संख्या 7 होगा। ठीक है अब कहता है कि इसके व्युत्क्रम उल्टा का, तो उल्टा कर दीजिए, 13 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/13, जो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/7, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम कितना हो गया 91, 13 से भाग देंगे तो 7, 7 से भाग देंगे तो 13, यानी 20/91, यानी 20/91 ऑप्शन नंबर दूसरा जो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन से। ठीक है ये प्रश्न को आप प्रयास करेंगे तो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए अब कहता है क्वेश्चन में कि 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। अब देखिए 64 का 3/4 काटिए, 16 का 64, 16 48, फिर कहता है 48 का 48 48 का 2/3, जिनसे काटेंगे 16 32, कहता है दोनों का अंतर है, अंतर घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6 1 16, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग 10 से 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वीडियो को पूरा देखें अंत तक और सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।